नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने बीते 1 फरवरी को लगभग 89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किए हैं। वैसे विपक्ष इसे लॉलीपॉप बताते हुए हमलावर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बजट को लेकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पुरजोर समर्थन कर रही है। गुरुवार को भाजपा नेता जेबी तुबिद जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बजट को लेकर मीडियाकर्मी से अपने अनुभव साझा करते हुए बजट को देश का बजट बताया और कहा, इससे देश का विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। श्री तुबिद ने बताया कि जिस तरह से पिछले 2 साल से पूरा देश वैश्विक त्रासदी से दौर से गुजर रहा है, अभी भी तीसरे लहर की संभावना बनी हुई है। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का सफल संचालन को लेकर बूस्टर डोज तक केंद्र सरकार मुफ्त मुहैया करा रही है। ऐसे में इस तरह के बजट निश्चित तौर से देश का विकास की राह पर अग्रसर करेगी। उन्होंने बताया कि बजट में लेकर गांव से शहर तक का ख्याल रखा गया है। इससे अच्छा बजट और कुछ नहीं हो सकता है। इस दौरान जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। शहर के लोगों के लिए बल्कि गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं, हमारी जनता है, उसको भी ये समझने की आवश्यकता है। प्रेस बंधुओं, आप जानते हैं कि लगभग पिछले 2 वर्षों से पूरा देश कोविड महामारी की चपेट में रहा है और अभी भी जो तीसरी लहर की बात कही जाती है, उसकी संभावना भी बरकरार है। और इस पृष्ठभूमि में हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से देश में आर्थिक गतिविधियां रुकी, रोजगार लगभग 3 से 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, सारे देश में जो जितनी गतिविधियां थी वो रुक गई। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की चुनौतियों का सामना किया गया, पूरे देश में टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा किया गया, दूसरी डोज को भी पूरा किया गया और अब बूस्टर डोज की बारे में हम सभी उस ओर आगे बढ़ चले हैं। और इस पृष्ठभूमि में बजट को पेश करना एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने रख रही है और इसलिए आज का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं और अभी हम लोगों ने उसे पढ़ा भी कि जिस तरीके से आर्थिक गतिविधि रुकी, स्वाभाविक रूप से देश में एक मंदी का वातावरण पैदा हुआ, रोजगार कम हुए और आर्थिक गतिविधियां रुक गई। और इसलिए आज का जो बजट है, जो 2022 का बजट है, वो बजट इस ओर फोकस करता है। सबसे पहले कि हम अगर देश में रोजगार की बात करें तो रोजगार हमें कहाँ से मिलेंगे। आप सभी जानते हैं कि रोजगार हमें सबसे पहले कृषि क्षेत्र से मिलते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो रोजगार के क्षेत्र हैं उनमें लघु सूक्ष्म उद्योग की इकाइयाँ हैं और इसी तरह खान खनिज और इन सब सेक्टर से हमें परिवहन सेवाएं, इन सब सेक्टर से हमें रोजगार मिलते रहे। और जब रोजगार की हम बात करते हैं और छोटे कारखाने जो हमारे लघु क्षेत्र में स्थापित हैं, उन क्षेत्रों में अगर मंदी का वातावरण आता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे रोजगार कम हो जाते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में ये आज का जो बजट है उसे पेश किया गया है। मैं बजट गाँव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सामना करने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और ऐसे राज्य जहां पैसों की कमी होती है, ये राशि हमें दी जाएगी जिस पर कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की। मुझे जैसा हम समझते हैं कि ये बजट एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, ये बजट एक आर्थिक रूप से सशक्त और एक नए भारत की परिकल्पना को लेकर आज देश के सामने है। और हम
देखना चाहेंगे कि आने वाले 100 वर्षों में भारत किस रूप में, अगर हम इस बजट के जो हमारे लक्ष्य हैं उसको हम एक पूरा कर सकें। और हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बजट एक राष्ट्र का बजट है, और जब ये हम कहते हैं कि राष्ट्र का बजट है तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी राज्य सरकारें काम कर रही हैं उनको इस बजट को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को उस रूप में ढालना होगा जिस इस बजट का ज्यादा से ज्यादा हम उसका लाभ ले सकते हैं। 1 नेशन 1 बजट, और जो हमारी योजनाएं हैं जो हमने देखा कि हर क्षेत्र में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, अगर हम इस संकल्प को साथ में रखें तो निश्चित रूप से भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हम आज से 100 वर्षों के रूप में देख सकेंगे और हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया भारत सृजित करने का एक जो हमारा संकल्प है उसको हम पूरा कर सकेंगे। इन्हीं सब इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।